आप भी नवरात्रि के व्रत और पूजा करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें हम आज बात करने जा रहे हैं चैत्र नवरात्रि के संपूर्ण पूजा यानी प्रतिपदा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक के लगने वाले कलश स्थापना से लेकर हवन तक की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में। जय माता दी मित्रों, मैं हूं अंबिका दुबे और आप देख रहे हैं नमो नमः, जहां पर हम अपने सनातन धर्म के सभी पर्वों, मान्यताओं, पूजा विधियों की सही, शुद्ध और सरल जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। तो आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के कलश स्थापना से लेकर हवन तक की संपूर्ण पूजा सामग्री के बारे में। 9 दिनों में भक्त पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और कलश स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन करते हैं। नवरात्रि का अर्थ ही है 9 पवित्र रातें, जिसमें हम माँ शक्ति की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन 9 दिनों में माँ दुर्गा अपने भक्तों के घर आती हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है। कलश को भगवान विष्णु और माँ शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कलश स्थापना करने से घर में सुख, शांति, खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है। तो सब आइए जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज यानी नवरात्रि की संपूर्ण पूजा सामग्री की सूची। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले लेंगे मिट्टी का कलश। अगर मिट्टी का नहीं मिलता है तो आप तांबे का भी ले सकते हैं। गंगा जल में डालने के लिए आम के पत्ते, ऊपर से कलश के ऊपर हम आम के पत्ते रखेंगे और हल्दी की गांठ लेंगे या बारीक हल्दी भी ले सकते हैं कलश के अंदर डालने के लिए। लौंग, इलायची कलश के अंदर हम डालेंगे। कुमकुम कलश के अंदर हम डालेंगे। सुपारी कलश के लिए, पान का पत्ता, पंचरत्न। अगर आपके पास पंचरत्न नहीं मिलता है तो आप एक चांदी का सिक्का भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है, जो आपको मिल जाए। और एक सिल्वर सिक्का लेंगे और एक नॉर्मल अपना कॉइन लेंगे। मौली, नारियल कलश के ऊपर रखने के लिए। नारियल पे हम चुनरी लपेटेंगे और कैसे चुनरी लपेटना है, कैसे कलश रखना है, वो सब मैं आपको अपने अगले वीडियो में विधि से बताऊंगी। तो सबसे पहले जवारी बोने के लिए सामग्री। एक हम मिट्टी का पात्र लेंगे। गंगा जल लेंगे पवित्र करने के लिए। मिट्टी लेंगे, मैंने मार्केट से मिट्टी लाया है, आप अपने गमले से भी ले सकते हैं, जहां भी साफ स्वच्छ मिट्टी हो वो लेंगे। कीड़े ना लगे हो, पत्थर ना हो, ध्यान रखेंगे। और ये है सप्तधान और जवारी। इसको कैसे बोना है वो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। शुद्ध जल ले, जल में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित कर ले और इसका बोना। षोडशी में 16 मातृकाओं की स्थापना की जाती है, वो मैं आपको स्थापना करते हुए वीडियो में बताऊंगी कि कैसे होता है। पहले हम सामग्री देख लेते हैं। 16 गांठें हल्दी की लेंगे, अक्खी हल्दी लेंगे 16 गांठ। और फिर 3 कलर के चावल बनाएंगे। सफेद चावल होता ही है, हम लोग उसमें सफेद चावल, पीला और लाल, रोली और हल्दी से चावल को कलर कर देंगे। लाल चावल, पीले चावल और सफेद चावल। और हम मौली लेंगे। इन चीजों से हम अपनी षोडशी मातृका की स्थापना करेंगे। अब पूजा के लिए सामग्री हम लेंगे। माँ दुर्गा के लिए लाल चुनरी लेंगे। देखो मैंने कितनी प्यारी सी चुनरी ली है अपनी माता रानी के लिए। तो आपकी माता रानी जितनी बड़ी हो उतनी बड़ी आप वैसी चुनरी लेंगे, प्यारी सी, खूबसूरत सी। और हम फूल लेंगे। माता रानी को फूल बहुत पसंद है, तो आपको जितने भी कलर वेरिएशन आपको फूल में मिलते हैं वो जरूर लें, क्योंकि माता रानी फूलों से बहुत प्रसन्न होती हैं। फिर हम श्रृंगार का सामान लेंगे। मैंने एक साथ लिया हुआ है, आप अलग अलग लेना चाहें तो भी आप अलग अलग श्रृंगार के सामान ले सकते हैं। कमलगट्टा, धूप लेंगे, धूप और कपूर लेंगे। इत्र लेंगे। माँ को गुलाब का इत्र बहुत पसंद है तो हम गुलाब का इत्र लेंगे। फिर सुपारी कई काम में आती है पूजा में, जैसे कि हम नवग्रह की स्थापना करेंगे सुपारी से, और हम कलश स्थापना करते वक्त भी सुपारी की जरूरत रहती है। जनेऊ लेंगे। जनेऊ माता रानी के लिए नहीं है, लेकिन भगवान गणेश, शंकर भगवान, विष्णु भगवान, इन सबको कलश स्थापना करते वक्त जनेऊ चढ़ाया जाता है। हम लौंग और इलायची लेंगे, जो माता रानी को बहुत प्रिय है। पंचमेवा माँ के भोग में रोज चढ़ेगा। पूजा करते वक्त जरूर ध्यान से माँ को भोग लगाते वक्त पंचमेवा चढ़ाएं। बाकी हम गोली बाती और अखंड ज्योति अगर आप जला रहे हैं तो अखंड ज्योति की लंबी बाती लगेगी। ध्यान रहे अखंड ज्योति आप तभी जलाएं जब आपको लगे कि आप पूरे 9 दिन अखंड ज्योति की देखभाल कर सकते हैं। तो घी का दीपक लेंगे, जो कि हम माता रानी को रोज आपको सुबह शाम नित्य घी का दीपक दिखाना है। माचिस लेंगे। नारियल, श्रीफल माँ को अति प्रिय है, तो श्रीफल ध्यान रहे कि माँ को जरूर चढ़ाएं पहले और अगर आप रोज चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पहले और आखिरी दिन जरूर ही चढ़ाएं। बाकी घी पूजा के लिए हमारे। फल और मिठाई लेंगे, जो कि माँ को भोग में हर दिन चढ़ेगा। बाकी आप अगर पंचामृत चढ़ा सकते हैं तो माँ को पंचामृत चढ़ाइए। तो दोस्तों, यह थी चैत्र प्रतिपदा के कलश स्थापना से लेकर नौमी तक लगने वाले संपूर्ण पूजा सामग्री की सूची।
उम्मीद है कि यह जानकारी आपकी पूजा को सफल व शुभ बनाने में मदद करेगी। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि कलश स्थापना कैसे करें, 9 दिन नवरात्रि की पूजा कैसे करें, अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन कैसे करें, या हवन की सामग्री क्या है और हवन कैसे करें, तो आप मेरा अगला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैं ये सब विस्तार से बताऊंगी। बाकी माँ दुर्गा की पूजा करें, आराधना करें। माँ दुर्गा की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।